त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस लेक्चर में आज हम जानेंगे कि अवसर लागत किसे कहते हैं। तो टॉपिक के सिलसिले को आगे बढ़ाएं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके और आपका ज्ञानवर्धन हो। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है अवसर लागत। तो सबसे पहले यहाँ पे अवसर लागत की परिभाषा को समझते हैं। तो किसी कार्य या साधन की जो अवसर लागत होती है दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ कहलाता है। और इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो जो ये अवसर लागत है क्या बतला रहा है कि किसी साधन या कार्य की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से त्यागा गया प्राप्त लाभ है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि कौन सा लाभ उसके द्वारा त्यागा जा रहा है, सेकंड बेस्ट। ओके, अभी यहां पे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि माना किसी किसान के पास आधा हेक्टेयर जमीन है। ओके, वो क्या चाहता है कि वह इस पर गेहूं बोना चाहता है, चावल बोना चाहता है और गन्ना लगाना चाहता है। ये तीन विकल्प उसके पास है, लेकिन खेत का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 हेक्टेयर है। तो यहां पर किसान क्या करेगा, अनुमान लगाएगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा लाभ किस फसल को उगाने से मुझे होगा। अब उसने अनुमान लगाया कि माना कि मैं गेहूं बोऊंगा तो मुझे 1100 रुपये प्राप्त होंगे। ओके, उसने अनुमान लगाया कि चावल बोऊंगा तो मुझे 1300 रुपये प्राप्त होंगे और गन्ना लगाऊंगा तो 2000 रुपये प्राप्त होंगे। ओके, अब देखिए गेहूं से 1100, चावल से 1300 और गन्ने से 2000 रुपये। तो वो क्या करेगा, वह इस खेत पर गन्ना लगाएगा, क्योंकि गन्ना लगाने से उसे सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो रही है। ओके, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा उत्तम विकल्प है वो कौन सा है, यदि वो गन्ना ना बोए तो उसके बाद देखिए चावल से 1300 प्राप्त हो रही है और गेहूं से 1100 रुपया। तो गन्ना नहीं लगाता तो क्या करता, चावल बोता। तो इस प्रकार से यदि उसने अब क्या कर दिया, इसमें गन्ना बो दिया, ओके, तो उसने जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प चावल का था 1300 रुपये उसको मिल रहे थे, उसको उसने त्याग दिया। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा विकल्प उसने त्यागा इसे ही कहते हैं अवसर लागत। ओके, तो इस प्रकार से अवसर लागत कितनी आ गई कि 2000 में से 1300 घटा देंगे तो इस प्रकार से 700 रुपए की अवसर लागत निकल कर आ गई। ये तो हमने एक किसान की बात की। अब अगले उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि माना कि कोई ए व्यक्ति है। ओके, उसको 3 जगह पे क्या होता है, जॉब या नौकरी मिलती है। ओके, माना कि वह ए व्यक्ति है और वो रहने वाला है बंगलोर का। ओके, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, वो यहां पे रहता है, उसको यहां पे नौकरी मिल रही है 3000 रुपये की। ओके, छोटी संख्या ले रहा हूं, बेंगलोर में। ओके, दूसरी नौकरी मिल रही है उसको 2500 रुपये की पर मंथ सैलरी के रूप में दिल्ली में। ठीक है जी, और इसी प्रकार से उसको 3500 रुपये की नौकरी पर मंथ मिल रही है उसको देहरादून में। तो इस प्रकार से ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसके पास रहने वाला बेंगलोर का, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 3000 यहाँ पे उसको पे मिल रही है उसी काम करने के लिए। उसने यहाँ भी अप्लाई किया, दिल्ली में 2500 मिल रही है उसको और देहरादून में उसको क्या मिल रही है, 3500 मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए कि वो बेंगलोर और 3000 मिल रहा है, लेकिन देहरादून में उसको 3500 रुपये मिल रहा है।
कि मतलब 500 रुपये ज्यादा मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति का घर बेंगलोर में होने के कारण बेंगलोर दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। आने जाने का किराया, मकान का किराया, ठीक है, तमाम प्रकार के खर्चे इसमें जुड़ेंगे। तो वो देखेगा कि मेरे लिए क्या है कि बेंगलोर में ही 3,000 रुपए की प्रति माह की सैलरी पर कार्य करना सबसे अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए उसके लिए वो यहां पे काम करेगा बेंगलोर में, ठीक है। और यदि माना बात वह बेंगलोर में नहीं करता तो अगला ऑप्शन था उसका यहां पे, लेकिन उसने इसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उसने इसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये दूसरे नंबर का जो उसने विकल्प छोड़ा, क्योंकि इसको वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, इसको अवसर लागत को, तो उसने दूसरा विकल्प छोड़ दिया 3500 रुपए वाला, और कौन से वाला जॉब ले लिया, 3,000 रुपए वाला। तो इस प्रकार से ये दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसके पास है, ठीक है, क्योंकि ये तो कम पैसे वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो उसने 3500 और 3,000 रुपए के बीच जो गैप आ रहा है, अंतर आ रहा, 500 रुपए का जो उसने त्याग किया, उसे ही कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस प्रकार से हमने ये दो उदाहरण आपको बताए कि किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला लेते हैं कि माना कि कोई श्रमिक है, श्रमिक मीन्स लेबर, क्योंकि ये उत्पादन का साधन है। माना वह ए कंपनी में काम करता है, ओके, यहां पे उसको मजदूरी मिल रही है पर डे की 200 रुपया। अगली जो कंपनी है उससे कुछ दूरी पर है और उसमें मजदूरी जो मिल रही है पर डे की वह 400 रुपए मिल रही है। तो एक कंपनी ये हो गई, एक कंपनी हो गई, काम करने वाला लेबर है, उसको यहां मिल रही है मजदूरी 200 रुपया, दूसरी जगह उसने पता किया उसी काम के लिए उसको 400 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक है वो यहां से काम छोड़कर कहां चला जाएगा, बी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बी में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ए फर्म का मालिक है और उसको इसकी बहुत जरूरत है, तो वह इसको रोकेगा यहां जाने से। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसकी मजदूरी बढ़ाकर था इतनी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से उसको इसमें 200 रुपया ऐड करना पड़ेगा और इस प्रकार से 400 रुपये उसकी मजदूरी हो जाएगी, ठीक, जिससे कि जो मजदूर है वह यहां से दूसरी जगह न जा सके। तो इस प्रकार से इस रूप में भी हम अवसर लागत को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि जो अवसर लागत है उसको रेखा चित्र पर हम कैसे समझेंगे। देखिए रेखा चित्र पे हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, यह है y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। तो उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, कि जो उत्पादन संभावना वक्र होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, यह उत्पादन संभावना वक्र के नाम से इसको जानते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, ये इसको कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर पहले से ही हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अवसर लागत किस प्रकार से रेखा चित्र पर आती है। तो जो अवसर लागत है, देखिए जैसे पहले बताया जा चुका है कि दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका जो त्याग किया जाता है उसे कहते हैं अवसर लागत। ये उदाहरण मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र पे यहाँ पे लेते हैं एक बिंदु, ओके, यहां से यहाँ पे है P, ओके, और यहाँ पे आ गया N, यहाँ पे लिख देंगे हम X वस्तु, अर्थात हमारा जो X अक्ष पर आएगा X वस्तु और इस पे आएगा Y वस्तु। तो इस प्रकार से दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को इस पे दिखाया जा रहा है। और क्योंकि जो ये अवसर लागत की धारणा आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि जो साधन है वो सीमित है। साधन क्या है, सीमित हैं। असीमित होते तो यहां पर गेहूं, चावल, गन्ना, इतने में से व्यक्ति के पास खेत बहुत बड़ा होता तो वो सबका सब क्या करता, पैदा कर सकता था।
लेकिन वह बंधा हुआ है, लक्ष्मण रेखा के अंदर क्या हुआ, बंधा हुआ है, खेत छोटा है, साधन सीमित है, उसके पास बहुत बड़ा खेत नहीं है। तो जो अवसर लागत की धारणा आ रही है वो इस मान्यता पे आधारित है कि उत्पादन के साधन क्या है, सीमित हैं, लेकिन आवश्यकताएं क्या है, ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में हम साधनों का क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं कि एक साधन को घटाकर दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक साधन का प्रतिस्थापन करके दूसरी जगह उसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि मानावाद ON क्या है, एक्स वस्तु की मात्रा है, और OP वाई वस्तु की मात्रा है, उसका पहला कॉम्बिनेशन यहां पर है। ओके, हमने लिख दिया A। अब देखिए ये तो ठीक हो गया। अब व्यक्ति क्या करता है कि एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहता है, कि एक्स वस्तु के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लेकिन साधन सीमित होने के कारण क्या करना पड़ेगा कि वाई और एक्स को दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, मानवाद अगला बिंदु इधर की ओर बढ़, वह वाई वस्तु के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो यहां से सीधी लाइन खींचते हैं, तो यहां देखिए कि N से N1 क्या होगा, एक्स वस्तु का प्रोडक्शन यहां बढ़ेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, यहां से P से P1 इतना क्या करना पड़ेगा, वाई वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स वस्तु अर्थात N से N1 के बीच एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो वाई वस्तु है वो P से P1 के बराबर उसका त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यह वाई वस्तु का इतना त्याग हो रहा है, यही क्या है, एक्स वस्तु की अवसर लागत है। ठीक है, क्योंकि इसको घटाएंगे तभी जाके इसको बढ़ाया जा सकता है, और यदि इसको नहीं घटाएंगे तो फिर एक्स की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि क्या करेंगे कि एक्स वस्तु की मात्रा को N से N1 बढ़ाना है, तो वाई वस्तु की मात्रा को P से P1 इतना नीचे घटाना पड़ेगा, तब जाके एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु का क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ रहा है। तो यह त्याग ही क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि अवसर लागत क्या होती है।